रांची में पत्रकारों के लिए आज का दिन बेहद ही खास माना जा सकता है, क्योंकि आज 29 दिसंबर है और लोग नए साल की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन रांची के पत्रकार आज आमने सामने होंगे, क्योंकि रांची में रांची प्रेस क्लब के माध्यम से पत्रकारों का चुनाव हो रहा है और इसमें करीब 682 मतदाताओं की सूची जारी की गई है। और आज सुबह करीब 7 बजे से ही यहाँ जमावड़ा नज़र आ रहा है। पत्रकारों का जो हुजूम है वो अपने आप में इस बात को दर्शा रहा है कि पत्रकारों से पत्रकारों की टक्कर होने वाली है। ये टक्कर कैसी होगी और कैसा मुकाबला होगा, इन तमाम चीज़ों से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन हमारे पीछे की जो तस्वीर है वो तस्वीर आपको सीधे तौर पर बताएगी कि रांची में मतदान का जो एक सीजन होता है खासकर पत्रकारों का, वो बेहद खास होता है। क्योंकि इस शाह और मात के खेल में भले ही कोई जीते, लेकिन आखिरकार जीत पत्रकारों की ही होती है। और रांची के पत्रकार भी बहुत ही भाग्यशाली होते हैं कि इन्हें अवसर मिलता है कि बड़े बड़े नेताओं के यहाँ से खबरें बनाई जाती है और राजधानी से ही पूरे सूबे का दशा और दिशा तय किया जाता है। इसलिए पत्रकारों के लिए आज का दिन बेहद खास है। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, इन लोगों से बात करेंगे। सर, आज रांची प्रेस क्लब का चुनाव है, कितना उत्साह है, क्या कुछ हो रहा है? जो उत्साह है वो तो आप खुद देख रहे हैं, यहाँ ज़बरदस्त उत्साह है और होना भी चाहिए। क्योंकि 2 वर्षों में एक बार चुनाव होता है और इस मौके पर सभी पत्रकार एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। ये भी एक इसका सुखद पहलू है। हमेशा से देखा गया है कि वाद विवाद होता रहा है पत्रकारों के बीच में। प्रेस क्लब चुनाव को लेकर के भी कई तरह की बातें खुलकर सामने आई है। कभी लोग एक दूसरे से उलझ जाते हैं। क्या पत्रकार एक सभ्य कहलाने के साथ साथ इस तरह की हरकतों से भी बाज आना चाहिए इन लोगों को? बिल्कुल। वैसे प्रसाद गुप्ता कहाँ है? जितनी बातें बाहर में सुनी सुनाई मिल रही हैं, उतना वास्तविकता में उतना होता नहीं है ना। थोड़ी बहुत तो हर जगह पे हर चुनाव में देखने को मिलता है। यहाँ पे इस तरह की बात कोई नहीं हुई है अभी तक जिसे कहा जाए कि वो एक संघर्ष का रूप ले या कोई झड़प का रूप ले। वाद विवाद होना भी चाहिए थोड़ा बहुत। अगर कोई जायज़ को जायज़ नहीं कहे और नाजायज़ को नाजायज़ नहीं कहे तो फिर संगठन का कोई मतलब नहीं। बहरहाल प्रतिस्पर्धा के इस दौर में पत्रकारों के बीच भी संघर्ष और प्रतिस्पर्धा बेहद जरूरी है, लाजमी है। ऐसे में हमारे साथ राजेश जी हैं, इनसे बात करेंगे। पूर्व में भी आप यहाँ अध्यक्ष रहे हैं सर, काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रहा है। क्या कुछ लगता है इस बार का चुनाव में क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल खास है और इसमें नए युवा साथी भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो युवाओं का और जो पुराने लोग हैं, अनुभवी लोग, दोनों का मिश्रण है ये टीम। तो हम लोग को विश्वास है कि ये अच्छा काम करेगी। और हर बार जब नहीं कोई प्रोफेशनल कोई तो था नहीं, एक संस्था को चलाने के लिए हम लोग पत्रकार सिंपल, हम लोग को पत्रकारिता से मतलब, रिपोर्टिंग से मतलब, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए जो अनुभव का होता है वो धीरे धीरे आता है। वो चीज़ें धीरे धीरे आ रही है, लोग परिपक्व हो रहे हैं और आने वाला समय में आने वाली कमेटी से बहुत उम्मीदें हैं। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह के लोग प्रत्याशी खड़े हुए हैं उससे पूरी उम्मीद है कि इस बार कमेटी जो है बहुत अच्छे तरह से, मैनेजमेंट कमेटी इस बार बढ़िया काम करे। बिल्कुल 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 भरोसा। सर, क्या लगता है जिस तरह से पत्रकार लोगों की खबरों को दिखाते रहे हैं, आज वो खुद सुर्खियों पर है, तमाम सोशल मीडिया पर इनके पत्राचार हो रहे हैं, फोटो जारी हो रहे हैं, हमें चुनाव दो, इस तरह की बातें आ रही है। उम्मीदवार जो है कहीं ना कहीं अपने आप को प्रमोट करते नजर। चंदन कुमार, बोलिए, आप ही बताइए। क्या लगता है भैया इस बार का चुनाव कैसा, क्या कुछ रहा? जैसे जहाँ चुनाव है वहाँ विरोध का अधिकार स्वतः उत्पन्न हो जाता है। आप विरोध में हैं क्या? विरोध में नहीं है, विरोध में रहना चाहिए। हम विरोध में रहे हैं और रहते भी हैं। आप खुद विरोधी पत्रकार हैं? हाँ, पत्रकारिता है ही विरोध का चीज़। विरोध ना है तो इसका मतलब पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता विरोध भी है और पत्रकारिता एक जुनून भी है। ऐसे में रांची प्रेस क्लब के बाहर जो लोगों के पत्रकारों का जो हुजूम है वो अपने आप में दर्शा रहा है कि उमंग और उत्साह से भरपूर लबरेज तमाम लोग कहीं ना कहीं पत्रकारों के चुनाव में शामिल हो रहे हैं। और ये मतदान का सफ़र इसी तरह से अब समाप्त हो चुका है और बस अब लोगों की नज़रें टिकी हुई हैं कि कब चुनावी जो इनका जो मतदान है इसका रिजल्ट आए, परिणाम आए और कौन से जीत हासिल करें। यहाँ पे अध्यक्ष पद का जो है वो किसे मिले और कार्यकारिणी में किसे मिले और जितने भी यहाँ पर वोटर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर इस प्रेस क्लब के चुनाव में सफलता किसे हासिल हो। हमारे साथ सौरभ जी हैं, इनसे बात करेंगे। ये भी
यहाँ के कैंडिडेट हैं। सौरभ जी, ये बताइए क्या कुछ मेहनत लग रहा है, कितना मेहनत आपने संघर्ष किया और इस वोटरों को लुभाने के लिए क्या कुछ हुआ? देखिए, प्रेस क्लब का चुनाव जो है दरांची प्रेस क्लब का, वो हर 2 सालों में होता है और काफ़ी खुशनुमे माहौल, शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रेस क्लब का जो चुनाव है 2023 का, वो संपन्न हो गया है। सुबह 8 बजे से वोटिंग का टाइमिंग था और 3 बजे तक वोटिंग हुआ है। तो अच्छे खासी संख्या में जो मतदाता हैं, जो पत्रकार मतदाता है, वो उमड़े और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। टोटल वोटर्स की संख्या 682 थी। तो इस लिहाज से लोगों की भीड़ जो है वो दिखी है। प्रेस क्लब के प्रति जो लोगों का रुझान है, जो चाहत है, वो भी दिखी है। तो और मैं बतौर प्रत्याशी कार्यकारिणी के रूप में यहाँ पे चुनावी मैदान में था, तो कई दफ्तरों को घूमा, अपने सहयोगियों से मिला, साथियों से मिला, जिन्हें नहीं पहचानता था उनसे बातचीत हुई। हमारे सीनियर्स ने हमारा सपोर्ट किया, हमारे जो हमउम्र लोग हैं, जो आज हमारे क्लब के मतदान में कितना प्रतिशत वोट पड़ा लगभग? बेशक सुनील जी हमारे साथ है। सुनील जी, क्या कुछ कैसा रहा? आप आए थे वोट देने के लिए, कैसा लगा? आज 2 साल बाद चुनाव जो हुआ है प्रेस क्लब का, इसमें लगभग युवा लोग हुए हैं और सब एजुकेटेड लोग हैं। सबको अग्रिम बधाई। अच्छा टीम आए, मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं और क्लब का विकास हो, बस यही चाहता हूँ। बिल्कुल। तो समाज का आईना कहे जाने वाले पत्रकार लोगों की खबरों को हमेशा प्रमुखता से दिखाते हैं, लेकिन आज वो खुद सुर्खियों पर हैं। लोग एक दूसरे से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमें चुनाव। सर, क्या लगता है ये जो चुनाव पत्रकार से ही भिड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक उमंग है, एक उत्साह है और लगता है नई कमेटी कुछ बेहतर कर पाएगी? देखिए, कोई भी चुनाव जो है ना, एक लोकतांत्रिक तरीके से जब चुनाव लड़ा जाता है तो मेरिट और डीमेरिट के हिसाब से, क्योंकि सब एक ही फर्टिनिटी के हैं, एक ही वर्ग के हैं और एक ही हम लोग का जात है और एक ही हमारा रिलीजन है, वो है पत्रकारिता। और प्रेस क्लब चूँकि एक ऐसा संस्थान है जहाँ पे कि हमारे बीच से प्रतिनिधित्व होगा, तो थोड़े किसी में मेरिट डीमेरिट, कुछ व्यक्तिगत संबंध भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जरूर सामने आती हैं और उनके जो आपसी संबंध हैं, इन सब का यहाँ पर सामंजस्य दिखेगा और चुनाव में वो लोग चुनाव जीतेंगे और सबसे बड़ी बात है कि वो हमारे बीच से चुनाव जीत कर आएंगे। तो ये बहुत ही कहते हैं स्वस्थ परंपरा होगा और लोकतांत्रिक तरीके से चीज़ें हो रही हैं, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं। हमारे बीच से हमारे लोग होंगे, जीत और हार का यहाँ कोई गम नहीं होगा और जीतने वाले भी दोस्त होंगे, हारने वाले भी हमारे दोस्त होंगे। तो मतदान है वो संवैधानिक तरीके से संपन्न हो गया। अब लोगों की निगाहें टिकी है कि यहाँ से जीत किसे हासिल हो और हार का सामना किसे करना पड़ेगा। बहरहाल शाह और मात के खेल में जीत किसकी भी हो, हार किसकी भी हो, लेकिन पत्रकारों की जीत बिल्कुल सुनिश्चित होगी और पत्रकार हमेशा से राजधानी के हैं और राजधानी के पत्रकार हमेशा से आगे रहते हैं। यही रांची का मूल मंत्र बताया जाता है।